हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 5th मई के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस, टुडेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स अबाउट द आईपीएल। सो जो अभी 2021 का जो एडिशन है आईपीएल का, वो पोस्टपोन कर दिया गया फॉर द इंडेफिनिट पीरियड तक के लिए। इसको हम एक शब्द में बोले, सस्पेंड कर दिया गया। रीजन भी क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स कोविड 19 पॉजिटिव निकले इसके चलते। एंड रिसेंटली अभी रिद्धवन शाह जो कि राजस्थान रॉयल्स, सॉरी, राजस्थान हैदराबाद एसआरएच, एंड अमित मिश्रा जो कि दिल्ली से हैं, वो भी कोविड पॉजिटिव निकले। और हमने लास्ट डे भी पढ़ा था, हमने डे बिफोर यस्टरडे भी पढ़ा था कि केकेआर के प्लेयर्स और सीएसके के प्लेयर्स भी पॉजिटिव निकले हैं, जिसके चलते ये बीसीसीआई ने डिसीजन लिया है और आईपीएल 14 को, जो कि 2021 में हो रहा था, उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द बंगाल। सो आफ्टर विनिंग द इलेक्शन इन बंगाल, टीएमसी के कुछ क्या, देर आर मेजोरिटी ऑफ द सपोर्टर्स जिन्होंने वायलेंस क्रिएट किया अगेंस्ट द बीजेपी सपोर्टर्स इन बंगाल। बहुत ज्यादा वायलेंस किया, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी होगी। अराउंड 9 to 10 पर्सन की डेथ हुई है, सेक्सुअल असॉल्ट हुए हैं, रेप्स हुए हैं। तो ये सारे इंसिडेंट्स हुए आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, और ये टीएमसी के वर्कर्स ने किया, टीएमसी के सपोर्टर्स ने किया। इसी के चलते जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने बंगाल के गवर्नर को फोन किया। एंड द नेम ऑफ द गवर्नर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जगदीप धनकर। क्योंकि बंगाल अभी न्यूज में रहा, तो जितने भी स्टेट्स में, अभी 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुए हैं, उन सारे स्टेट्स के और उस पुदुचेरी का गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट इट डाउन इन सम नोटबुक कि डायरेक्टली कभी बन सकता है उसमें क्वेश्चन इन दी करंट अफेयर्स और लीगल सेक्शन आल्सो। ओके, इसी के चलते प्राइम मिनिस्टर ने बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर को फोन किया और उनसे पूछा कि जो पोल वायलेंस हुए हैं, वो पोल वायलेंस हुए हैं, उस पर क्या कंट्रोल है, गवर्नमेंट सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रोक डाउन तो नहीं हो गया। उसको लेकर बात की गई। मूविंग फर्दर, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि देखो, आप दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करो, क्योंकि आप 40% ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो। अगर दिल्ली 100 मांग रही है, 100% ऑक्सीजन मांग रही है, तो आप उसको सिर्फ 40% सप्लाई कर रहे हो। ये आपकी गलती है, आपको सप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन को। इफ यू आर नॉट सप्लाइंग द ऑक्सीजन, देन फेस द कंटेम्प्ट। और कंटेम्प्ट का मतलब होता है व्हेन यू डिसरिस्पेक्ट और डिसऑनर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। दो तरीके के होते हैं, सिविल भी है, क्रिमिनल भी है। अब क्रिमिनल में आप बेसिकली कुछ लिखते हो या कुछ बोलते हो जिससे कोर्ट की रिस्पेक्ट या कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट होती है। लेकिन सिविल कंटेम्प्ट होता है जब जब आप कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट को नहीं मानो, और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सिविल कंटेम्प्ट लगेगा। ओके, लेट्स सी व्हाट विल हैपन कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है इसको लेकर। सो जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उन्होंने परमिशन दे दी है कि जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आर लाइक, जैसे कि एयरटेल हो गया, रिलायंस जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, एमटीएनएल हो गया, कि वो टाई अप कर सकते हैं फोन कंपनीज के साथ, जैसे कि सैमसंग, नोकिया, एप्पल, जो भी कंपनीज उनका टाई अप कर सकते हैं और 5G का ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की परमिशन मिल चुकी है और इंडिया में 5G के ऊपर 5G नेटवर्क का ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। ओके, मूविंग फर्दर, दिस समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप दिस सिटी न्यूज अगेन। सो या, यहाँ हमने यहीं से हमने न्यूज से निकाला कि गेटिंग ओनली अराउंड 40% ऑफ द ऑक्सीजन डिमांडेड फ्रॉम द सेंटर, गवर्नमेंट ने सब बोला है। मूविंग फर्दर, सो जो हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा और अमित शाह को लेटर लिखा, जो कि होम मिनिस्टर है। और उन्होंने बोला है कि आप इंश्योर करो कि हम लोग विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि पंजाब में भी ऑक्सीजन की कमी आ रही है, वहां पर शॉर्टेज है, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि जितनी भी कोविड 19 से रिलेटेड डेथ हो रही है, इट्स नॉट अ डेथ, इट्स अ जेनोसाइड। अब जेनोसाइड का मतलब होता है आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को मार दो, फुली तरीके से या पार्शली मारो, है ना, उसको बोला जाता है। लेट्स सी, अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेनोसाइड की डेफिनेशन में डाला है, बट अगर हम जेनोसाइड की डेफिनेशन में जाएंगे
उसके बेसिक डेफिनेशन में जाएंगे तो जेनोसाइड की डेफिनेशन में नहीं आता ये, लेकिन ऐसा बोल दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि जेनोसाइड की डेफिनेशन में है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रही, उनकी कैपेसिटी, उनकी लैक ऑफ कैपेसिटी की वजह से, लैक ऑफ कैपेबिलिटी की वजह से लोगों की जान जा रही है, और ये ड्यूटी स्टेट की और सेंटर की है, दोनों की है, लेकिन दोनों अपनी ड्यूटी फुलफिल करने में फेल हुई है. मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, सो ऑन द एडिटोरियल पेज आज सिर्फ हमारे लिए एक ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स अबाउट द फॉरेन पॉलिसी. इट्स अबाउट द फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एडिटोरियल, दो एडिटोरियल, इट्स अबाउट दी पॉलिटिक्स, एक केरला के बारे में और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में. तो आजकल जो दो तीन चार दिन तक अभी एडिटोरियल ऐसे ही आएंगे अबाउट द पॉलिटिक्स ओनली. ओके, एंड दिस वन अबाउट दी एन इशू ऑफ लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड. सो इट्स अबाउट दी कोविड-19. तो कोविड-19 और लॉकडाउन से रिलेटेड है, हमें नहीं पढ़ना है, वील स्किप दिस एडिटोरियल, हमने बहुत पढ़ चुके हैं. लेकिन अभी हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाता है. लेट्स रीड. और ये जो एडिटोरियल है इट्स अ नेगेटिव, मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, है ना. सबसे पहले ऑथर ने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट को 14 फॉरेन नेशन से एड मिली, 14 फॉरेन नेशन से एड मिली, और इंडियन गवर्नमेंट ने 17 इयर्स बाद फॉरेन नेशन से एड ली है. 17 इयर्स बाद फॉरेन नेशन से एड ली है इन दी डिजास्टर, कुछ किसी नेशनल डिजास्टर को लेकर. लास्ट टाइम 2004 में जब सुनामी आई थी तब इंडिया ने एड लिया था. फिर इंडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को फॉर्मुलेट भी किया था, और गवर्नमेंट ने ये बोल भी दिया था कि जब किसी भी कंट्री में, मतलब हमारी कंट्री में, इंडिया में, जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर आएगा तो उसको इंडिया अपने हिसाब से रेगुलेट करेगा. इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री की हेल्प नहीं लेगा. लेकिन 17 आफ्टर 17 इयर्स इंडिया को मजबूरी थी और इंडिया को हेल्प लेनी पड़ी. अब आप खुद सोचो, केरला में जब फ्लड आया था, पेरियार रिवर में जब फ्लड, पेरियार रिवर की वजह से फ्लड आया था, तो इंडिया ने मना कर दिया था जब यूएई हेल्प करने आई थी. यूएई ने बोला था कि विल फंड दिस अमाउंट एंड विल डिपॉजिट दिस अमाउंट टू द केरला गवर्नमेंट, और जिससे जो भी लोग जिनके घर उजड़े हैं या फिर जिनको भी इकोनॉमिक लॉस हुआ है वो इकोनॉमिक रिकवरी हो सके. बट गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि हमें कोई जरूरत नहीं है आपके पैसों की, हम सक्षम हैं और हम इस नेचुरल डिजास्टर से अपने आप निकल सकते हैं. लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने वो हेल्प ले ली अराउंड 40 नेशन से, जिसमें यूके है, यूएसएसआर, रशिया है, ताइवान आ गया अब तो, है ना. अभी चाइना ने भी बोला है कि हम इंडिया की हेल्प करना चाहते हैं, बट इंडिया ने भी उस पर कोई जवाब दिया नहीं. लेकिन चाइना का ही पार्ट ताइवान को सप्लाई करता है मेडिकल इक्विपमेंट्स और ड्रग्स एंड वैक्सीन. अब ऑथर का कंसर्न जो है, ऑथर का कंसर्न है कि अपन ने ले तो ली, लेकिन ये एक इंडिया का जो एम है, इंडिया का जो एक पर्पस है कि उनको एक ग्लोबल लीडरशिप इमर्ज होना है. अगर ग्लोबल लीडरशिप इमर्ज होनी है या ग्लोबल लीडर इमर्ज होना है, ग्लोबल लीडर नहीं, अगर हम साउथ एशिया लीडर की बात करें, साउथ एशिया के लीडर इमर्ज होना है, तो उसके ऊपर भी अभी स्पेकुलेशन है. क्योंकि अब इंडिया जो है, इंडिया अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा. इंडिया अपनी कोविड-19 की सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहा. उस कंट्री, इंडिया ऐसी कंट्री बन गई जहां पर सबसे ज्यादा केसेस निकल रहे हैं. इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी थी जहां पर 4 लाख से ज्यादा केसेस निकले थे कोविड-19 के. तो ये सबसे बड़ा इशू है ऑथर को लेकर कि इंडिया का जो एम है और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अब खराब हो जाएगी, और जितने भी नेशन से जो कि इंक्लाइन हो रहे थे चाइना की तरफ, वो और ज्यादा इंक्लाइन होंगे, और जो इंडिया की तरफ इंक्लाइन हो रहे थे वो अब इंक्लाइन होना बंद हो जाएंगे. हम बात करते हैं नेबरिंग नेशंस की. नेबरिंग नेशंस की बात करें तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है. अभी अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इशू चल रहा है, पॉलिटिकल इशू चल रहा है बिटवीन दी अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में. अब इंडिया का उसमें इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा. अब उसके दो रीजन भी है, क्योंकि अफगानिस्तान भी सोचेगा, अफगानिस्तान के लोग भी सोचेंगे कि इंडिया अभी अपने ही इशू में उलझा हुआ है, वो हमारे इशू को कैसे टैकल करेगा. और इंडिया की भी प्रायोरिटी इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इंडिया की पब्लिक होनी चाहिए, ना कि फॉरेन रिलेशंस. अब हम बात करते हैं म्यांमार की. तो म्यांमार में मिलिट्री कू लगा हुआ है, और मिलिट्री कू को एक तरीके से देखा जाए तो चाइना सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो कम्युनिस्ट है, तो वो चाहती है कि कुछ लोग ही रूल करे, कम्युनिस्ट में कुछ लोग ही रूल करते हैं, एंड वहां पर डेमोक्रेसी सेटअप ना हो. लेकिन इंडिया हमेशा डेमोक्रेसी सेटअप करना चाहती है. जो मेजोरिटी ऑफ द म्यांमार के लोग, पीपल, वही चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए, लेकिन मिलिट्री लगा हुआ है. लेकिन इंडिया सपोर्ट नहीं कर सकता म्यांमार को. अगर सपोर्ट करेगा तो उसको जो उसका डोमेस्टिक फोकस है वो डोमेस्टिक फोकस नहीं रख पाएगा. सेम गोज विद बांग्लादेश, सेम गोज विद नेपाल, एंड सेम गोज विद श्रीलंका. क्योंकि इंडिया ने बिकॉज ऑफ वैक्सीन, बिकॉज ऑफ मैत्री वैक्सीन, एक जब इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसमें श्रीलंका भी एक पार्टी थी जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट उसको वैक्सीन सप्लाई कर रही थी.
लेकिन इंडिया में जब केसेस इंक्रीज हो गए तो इंडिया ने मना कर दिया था कि आपको रुकना पड़ेगा, तब हम जाके आपको वैक्सीन सप्लाई करेंगे। तो श्रीलंका तो हेल्प ले रहा था इंडिया से, जैसे इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर का यूज करके और अपनी तरफ इंक्लाइन कर लेता श्रीलंका को, बट उन्होंने अभी एक्सटेंड कर दिया वैक्सीन मैत्री मैत्री वैक्सीन, जो पॉलिसी उन्होंने ड्राफ्ट करी थी टू सप्लाई दी वैक्सीन इन दी लेस डेवलपिंग कंट्रीज और टू द स्मॉल आइलैंड नेशंस। अब श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन नहीं, श्रीलंका एक ही ऑप्शन बचता है चाइना, और वो चाइना के पास जाएगा और चाइना से वैक्सीन लेगा। तो ये सारे कंट्रीज जो है वो सब कहां चली जाएंगी, श्रीलंका के फेवर में चली जाएंगी, श्रीलंका के लिए इंक्लाइंड हो जाएंगी। और जो ग्लोबल लीडरशिप है बनना चाहती थी इंडिया, या फिर साउथ एशिया का लीडर बनना चाहती थी, वो अभी नहीं बन सकती, वो भी अभी टल चुका है। अब हम बात करते हैं, ये तो अभी नेबरिंग की बात थी, अब हम बात करते हैं ग्लोबल की, वर्ल्ड की। तो सारे कंट्रीज, बड़ी बड़ी मेजर कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड अदर नेशंस ऑल्सो, ब्रिटेन, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये सारे नेशन चाहते थे कि इंडिया को हम इतना स्ट्रांग कर दें, इंडिया को हम इतना स्ट्रांग कर दें कि इंडिया काउंटर कर सके चाइना को इन दी साउथ एशियन, इन दी साउथ एशिया में वो चाइना को काउंटर कर सके। अब वो कंट्रीज भी सोच रही हैं कि इंडिया अभी नहीं कर सकती, और इंडिया से जो एक आशा थी, वो आशा की जो किरण आ रही थी कि इंडिया चाइना को काउंटर कर सकती है, वो नहीं कर पा रही। अब ऑथर ने फिर लास्ट में यही लिखा कि इंडिया को जितनी जल्दी हो सके इस चीज को टैकल करना चाहिए और फॉरेन पॉलिसी पे फोकस करना चाहिए, और इंडिया को हेल्प करनी चाहिए हेल्थ सेक्टर में, अदर नेशंस भी, नेबरिंग नेशंस में भी, कि जो इंडिया ने गलतियां करी वो गलतियां वो नेशंस ना करें, जिससे सॉफ्ट पावर का यूज होगा और वो नेशन समझेंगे कि इंडिया उनकी हेल्प करना चाहता है, जिसके चलते वो सब कंट्रीज आपकी तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द एडिटोरियल, दिस इज ओनली एडिटोरियल वी हैव डिस्कस्ड इन दिस न्यूज़पेपर, और इसी वही यही एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स अबाउट द फॉरेन पॉलिसी। now we are moving further, so it's about the post poll survey, हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, so we're skipping this. So what happened, तो on the national news 86 फिशरमैन को पकड़ लिया गया श्रीलंकन वाटर्स में। पर्ल स्ट्रेट एक स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका को, इंडिया और श्रीलंका का एक स्ट्रेट है जो टच करता है। एंड जब हम बात करते हैं, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है 61 डे बैन, कि 61 डेज तक कोई भी फिशरमैन फिशिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो 61 डे दिया जाता है कि जो मराइन रिसोर्सेज हैं, मराइन तुम्हारे एनिमल्स हैं, वो ग्रोथ करें, ठीक है, वो ग्रोथ करते रहे, उनकी ब्रीडिंग होती रहे। लेकिन अभी फिशरमैन गए फिशिंग कर रहे हैं और श्रीलंकन वाटर्स में उनको पकड़ लिया गया। लेकिन अब श्रीलंकन नेवी ने यही बोला है कि दे आर इंडियंस इंटरसेप्टेड व्हाइल ट्राइंग टू एंटर द आइलैंड नेशन, कि वो श्रीलंका में आ गए, उनके ऊपर केसेस होंगे अब। लेकिन श्रीलंका के हमारे साथ रिलेशन अच्छे हैं, बॉर्डर इश्यूज हमारे अच्छे हैं, इसी के चलते वो वापस कर दिए जाएंगे। जो 86 जो पकड़े गए हैं श्रीलंकन नेवी के द्वारा, उनको वापस कर दिया जाएगा, इंडिया भेज दिया जाएगा। सो इट्स अबाउट दी क्लियर मैसेज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सो इट्स अबाउट दी जो हमारे नए सीजीआई अपॉइंट हुए एनवी रमन्ना से रिलेटेड है, कि एक हफ्ता हो गया एनवी रमन्ना को सीजीआई बने हुए, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। लेकिन उस एक हफ्ते में बहुत सारी चीजें हुई। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बार डांटा, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बार डांटा, उन्होंने ये बोला कि हम चाहते हैं कि सही तरीके से गवर्नमेंट रन करे और कोविड-19 सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब ना हो। ये सबसे ज्यादा रोल रहा सुप्रीम कोर्ट का। तो वही अब ऑथर लिख रहे हैं ये जो न्यूज एनालिसिस है, उसमें लिखा गया है कि अब लग रहा है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती जा रही है और जुडिशरी सही तरीके से वर्क करेगी, सेपरेशन ऑफ पावर का सही तरीके से मायने रखा जाएगा बाय द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी आल्सो बोथ। मूविंग फर्दर, सो इस पेज में सिर्फ हमारे लिए दो न्यूज इंपॉर्टेंट है। इट्स अबाउट दी कि कल वर्चुअल मीटिंग हुई थी बोरिस जॉनसन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में, एक वर्चुअल मीटिंग थी, जिसके चलते उन्होंने वादा किया है कि दे विल बी हैविंग अ पार्टनरशिप जो कि इस पैंडेमिक को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, एक पार्टनरशिप करेंगे, और एक ट्रेड कॉर्पोरेशन भी सेटअप करेंगे बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो इंडिया में, और ब्रिटेन की ऐसी बहुत सारी कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, और बहुत सारी इंडियन कंपनी जो ब्रिटेन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला भी है कि वो अराउंड सम $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन दी यूनाइटेड किंगडम, इन दी ब्रिटेन। ओके, सो दिस न्यूज इज अबाउट दी वी
कल्याणम, तो भी कल्याणम जो कि गांधी जी के लास्ट पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनकी डेथ हो गई. सो ही बिलोंग्स टू चेन्नई, और बिकॉज ऑफ सम एज रिलेटेड एलिमेंट्स उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 99. सो जो राइट इट डाउन, उनका नाम लिख लो. पर्सनल सेक्रेटरी थे 1943 में, वो ऑप्ट हुए थे फॉर द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ गांधी जी, और वो तब तक रहे जब तक उनकी डेथ नहीं होगी. देयर आर चांसेस के इसका क्वेश्चन बन सकता है इन दी एलिट. Okay, so write it down. Now we are moving further. So it's about the cases, COVID-19 cases. So कल around 3.6 lakh cases निकले, and 3,450 और लोगों की डेथ हो गई. ओके, सो देखा जाए तो महाराष्ट्र में 14% केसेस इंक्रीज हुआ है, फ्रेश केसेस इंक्रीज हो रहे हैं. और वही राहुल गांधी का जब बात कर रहे हैं तो अपोजिशन की बात करते हैं, क्योंकि उन्हीं की सारी बात अपोजिशन मानती है. तो अपोजिशन ने यही बोला है कि अगर हमें ह्यूमन लाइफ्स को बचाना है, मतलब इंडिया में ह्यूमन लाइफ्स को बचाना है, तो फ्री लॉकडाउन लगाना पड़ेगा. नेशनल फ्री लॉकडाउन लगेगा, तभी कोविड-19 की चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, और जितनी भी लाइफ लॉस हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19, या जितने भी इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वो इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके. मूविंग फर्दर, सो देयर इज समथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट. तो मैं नहीं पढ़ना एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, सो वी डायरेक्टली मूव टू दी वर्ल्ड न्यूज. वर्ल्ड न्यूज में हमारे लिए एक ही न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक नहीं दो न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है. इट्स अबाउट एफडीए. यूएसए का जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने अप्रूव कर दिया पिफजर वैक्सीन को, कि वो दिया जा सकता है 12 से 15 ईयर्स के एज ग्रुप को. तो अभी 16 तक के एज ग्रुप तक को अलाउड था, 16 से लेकर जितने भी लोग थे उनको अलाउड था, वो वैक्सीन लगवा सकते थे. लेकिन जो एडोलेसेंट्स हैं, मतलब 12 टू 15 के एज, उनको भी अब अलाउड है, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं पिफजर. यूएस की जो एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ये परमिशन दे दी है पिफजर कंपनी को, पिफजर वैक्सीन को. पिफजर कंपनी भी है, वैक्सीन भी है. So G7 see common front on China. So it's about the G7 wealthiest democracies in the world. Okay, the group of 7 countries which are the wealthiest democratic countries. उनका सिंपल सा फंडा है कि वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, कैसे भी काउंटर करना चाहते हैं. तो चाइना को काउंटर करना उनके लिए कॉमन कॉज है, लेकिन सबके अलग अलग गोल्स हैं. मतलब कोई चाइना को पॉलिटिकली काउंटर करना चाहता है, कोई इकोनॉमिकली काउंटर करना चाहता है, कोई डिफेंस में काउंटर करना चाहता है. तो वही है, लेकिन चाइना एक उनके लिए मेन गोल है, एक मेन कॉज है. वो कैसे भी करके चाइना को काउंटर करना चाहता है, कमजोर करना चाहता है. मूविंग फर्दर, सो दिस इज द ओनली न्यूज अबाउट वर्ल्ड. एंड हम बात करते हैं एमएफआई की. तो दिस इज अबाउट दी एमएफआई, मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने बेसिकली बोला है आरबीआई को कि बहुत सारे जो रूरल बोरोवर्स हैं जिन्होंने पैसा लिया है लोन पे, वो लोग अभी लोन नहीं चुका पा रहे, बहुत डिस्ट्रेस में है. तो उसको लेकर उन्होंने बोला है कि आरबीआई कुछ पॉलिसी लेके आए, आरबीआई कुछ फंड रेज करे, या फिर लोन का जो इंस्टॉलमेंट है वो इंक्रीज कर दे. इंक्रीज इन द सेंस कि डेज इंक्रीज कर दे, कि आप बाद में देना. ओके, तो लेट्स सी व्हाट आरबीआई विल से. आज आरबीआई की मीटिंग भी है, आज देखते हैं आरबीआई क्या लेके आता है. सो हमारे लिए इतनी ही न्यूज है. बाकी ऑन दी स्पोर्ट्स न्यूज, इट्स टोटली अबाउट दी आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया. ओके, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर. हम लोग कल फिर मिलेंगे with some interesting news and some exciting news. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, स्पेशली स्टे सेफ.